नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्री चिंतकों की श्रृंखला में आज 16 नवंबर को मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत के प्रथम श्रेणी के समाजशास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिनकी धाक आज भी है, उनके विषय में आपसे चर्चा करूंगा। ये हैं मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, जिसे हम सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थी एमएन श्रीनिवास या ये कहूँ कि संस्कृतिकरण की अवधारणा के जनक के रूप में जानते हैं। 16 नवंबर 1916 को मैसूर के एक ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ था। एमए, एलएलबी, पीएचडी की शिक्षा आपने बम्बई विश्वविद्यालय से प्राप्त की और डीफिल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से किया था। आपने पीएचडी भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री जीएस घुरिये के निर्देशन में की थी और डीफिल ऑक्सफोर्ड से की थी, जिसमें रेडकिल ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड का आपको सहयोग मिला। आपके पिता नरसिम्हाचार्य मैसूर सरकार में ऑफिशियल पद पे ऑफिस में एक छोटे से क्लर्क थे। आपका नाम जान के आपको बड़ा ताज्जुब होगा, मैसूर नरसिम्हाचार्य। इसमें एम शब्द मैसूर को रिप्रेजेंट करता है। एमएन श्रीनिवास नाम जो है एम मैसूर को रिप्रेजेंट करता है और एन नरसिम्हाचार्य, यानी मैसूर जहां इनका जन्म स्थली और नरसिम्हाचार्य पिताजी, ये नाम। तो एमएन श्रीनिवास इनका नाम है। 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। मैसूर के पास अर्राकेरी गांव था जहां इनका जन्म हुआ। मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और रामपुरा गांव जो इनके अध्ययन का केंद्र था वो इनके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। रामपुरा का मूल नाम कोडागहल्ली है। बेंगलोर में जब एमएन श्रीनिवास ने अपना निवास बनाया, मकान बनाया, तो उसका नाम भी अर्राकेरी रखा। ये कॉलेज रोड पे है। श्रीनिवास अपने परिवार में सबसे छोटे थे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये काफ़ी कमज़ोर थे, सूखा रोग और कम वजन वाले थे। इसलिए इनके परिवार चाहता था और इनके मित्र मंडलियों का कहना, इनके पड़ोसियों का कहना था कि इनके लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई, उतनी मेहनती पढ़ाई ये नहीं कर पाएंगे। परिवार इनका काफ़ी उच्च शिक्षित था। इनके बड़े भाई जो हैं अंग्रेजी में एमए किया था और मैसूर के एक विद्यालय में, हाई स्कूल में, महाराजा हाई स्कूल मैसूर में शिक्षक थे। बाद में कॉलेज में आ गए लेक्चरर। आपकी आंटी चाची, आपकी चाची उस दौर में सोचिए आप, वो मैसूर की प्रथम स्नातक महिला थी। 17 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का निधन हो गया, तो बड़े भाई ने ही इनका पालन पोषण किया। पूरी जिम्मेदारी बड़े भाई की थी और वो चाहते थे, बड़े भाई की इच्छा थी कि बेंगलोर के कॉलेज में आप गणित, मॉडर्न हिस्ट्री विषय के साथ में इंटरमीडिएट करें। लेकिन एमएन श्रीनिवास तो सोशल फिलॉसफी पाठ्यक्रम को पसंद कर रहे थे। उस समय वहाँ बेंगलोर में AR वाडिया फिलॉसफी के अध्यक्ष थे, विभागाध्यक्ष। उन्होंने वहाँ एक नया कोर्स डेवलप किया जिसमें सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति, समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, इन 4 विषयों को मिला के एक नया कोर्स स्टार्ट किया था उन्होंने। और वाडिया का AR वाडिया का बहुत सहयोग रहा एमएन श्रीनिवास को डेवलप करने में, विकसित करने में। ये दौर जब था भारत में समाजशास्त्र का मौसम या समाजशास्त्र का क्लाइमेट हम कहें बहुत संदेहजनक था। वाडिया की क्लास में सिर्फ 5 छात्र थे, एक एमएन श्रीनिवास थे और 4 अन्य छात्र थे। वाडिया ने एमएन श्रीनिवास की प्रतिभा को जाना और यहाँ से उन्होंने BA ऑनर्स 1936 में पास किया। इसके बाद चूंकि वातावरण अंग्रेजी का था इनके परिवार का, तो सभी चाह रहे थे कि अंग्रेजी में MA करें। लेकिन आप उस वक्त वहाँ के प्रख्यात एक और है, कर्नाटक के एक प्रख्यात साहित्यकार हैं RK नारायण, मालगुडी डेज जिनका सीरियल चलता था,
मैं उन्हीं आर के नारायण की चर्चा कर रहा हूं। आर के नारायण के संपर्क में आए, अंग्रेजी में लेखन कार्य करते थे भाई के कहने पे, और आर के नारायण इनके लेखन को देखते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी कविता और सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे ही ज़्यादा लेखन कार्य किया। इसके बाद ये बॉम्बे आ गए और वहाँ पे इन्होंने बीए पास करके बॉम्बे आए, और उस वक्त बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का देश का पहला विभाग था जिसमें प्रवेश लिया। यहाँ पैट्रिक गिड्स और जीएस घुरिये, केएम कापड़िया की एक लंबी फहरिस्त है इस डिपार्टमेंट में। यहाँ जब आए तो यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस कुछ अलग थी। एक तो मेरिट बेस पे एडमिशन होता था और डिसर्टेशन बेस पे, डिसर्टेशन लिखे आपका एडमिशन होगा। वाडिया सर ने इनको एक लेटर दिया था, घुरिये सर को इन्हें लेटर दिया वहाँ पे। बीए में इनके समाजशास्त्र में, जैसा कि इनके छात्र एम शाह ने लेजेसी ऑफ सोशलॉजिस्ट एमएन श्रीनिवास नाम की एक किताब लिखी है। एम शाह आज वो हमारे बीच में नहीं, एम शाह इनके स्टूडेंट थे बड़ौदा में, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इनके बारे में। उसमें उन्होंने बताया कि एमएन श्रीनिवास ने बताया कि मुझको बीए में समाजशास्त्र में 66 नंबर मिले थे और 30 विद्यार्थी थे। मेरिट में मेरे को आने की संभावना कम थी, इसलिए मैंने डिसर्टेशन लिखी और एडमिशन हुआ पीजी में। इसके बाद जब पीएचडी कर रहे थे, फेलोशिप वगैरह मिलना थी, ये सैद्धांतिक विषय पे चर्चा करना चाहते थे। सैद्धांतिक विषय पे मैरिज एंड रिलीजन, मैसूर के मैरिज एंड रिलीजन को सैद्धांतिक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे करना चाहते थे, लेकिन घुरिये ने कहा कि नहीं, आपको इसमें स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, आपको करना पड़ेगा फील्ड वर्क। यहीं से घुरिये और श्रीनिवास के बीच में एक संबंधों के बिगड़ने की, हालांकि एक लंबा समय तक एमएन श्रीनिवास ने घुरिये की इंटर्नशिप की है, उनके अंदर में दिया, लेकिन घुरिये से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो था, क्योंकि वैचारिक मतभेद था, और वो वैचारिक मतभेद आगे एमएन श्रीनिवास ने अपनी बायोग्राफी में, और घुरिये ने भी उसको कहा है कि चर्चा की है। अब ये इन्होंने फिर एक डिसर्टेशन के माहिर थे, लिखते थे, फील्ड स्टडी करी, तो रिलीजन एंड मैरिज की जगह इन्हें जो विषय चुना, द कुर्ग ए सोशियो एथनिक स्टडी, इस पे उन्होंने 1944 में काम किया। और आपको ताज्जुब होगा, 2 खंडों में इनकी थीसिस है, 900 पेजेस थे। इनके गाइड थे, निर्देशक थे जीएस घुरिये, और इनकी थीसिस गई थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हेड रेमंड फर्थ के पास, प्रख्यात समाजशास्त्री मानवशास्त्री रेमंड फर्थ के पास इनकी थीसिस गई थी। और जैसा कि एम शाह ने अपनी किताब में लिखा है, रेजिलेंस ऑफ सोशलॉजिस्ट एमएन श्रीनिवास, उसमें उन्होंने लिखा है एम शाह ने कि रेमंड फर्थ ने इनकी रिपोर्ट में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, आई एग्री। पीएचडी की जो रिपोर्ट भेजी थी इसमें आई एग्री, ये 2 शब्द लिखे थे। एम शाह ने अपनी किताब में रेजिलेंस ऑफ सोशलॉजिस्ट एमएन श्रीनिवास में इसमें लिखा है। जैसा कि उनके एम शाह की चर्चा हुई है, क्योंकि वो उनके स्टूडेंट थे बड़ौदा में, उस हिसाब से अब ये डीफिल करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड से डीफिल करना था, वहां इनको बीलिट करना था, पर बीलिट के पहले वहां पे डीफिल करने के एक प्रपोजल था, प्रस्ताव था। इन्होंने एक डिसर्टेशन लिख के दी डीफिल के लिए, अपना एक प्रस्ताव, प्रपोजल, एक शोध प्रारूप बना के दिया कि मैं डीफिल करना चाहता हूं, उसके लिए एक शोध प्रारूप, जैसे कि आजकल होता है सब जगह है, उस वक्त भी था, इन्होंने डीफिल के लिए दिया। एक कल्चरल पैटर्न पर एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल इन्होंने रखा। दक्षिण भारत के 3 एथनिक ग्रुप इन्होंने चुने थे, कुर्ग, टोडा और चेंचू। कुर्ग, टोडा, चेंचू 3 एथनिक ग्रुप पे के कल्चरल पैटर्न पे ये स्टडी करना चाहते थे, इनका प्रपोजल था। लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड में हेड थे A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया। वो उनके टीचर थे, वो खुश नहीं थे। उनका कहना था आप रिलीजन एंड सोसाइटी का अध्ययन करिए, आप कल्चरल पैटर्न की जगह रिलीजन एंड सोसाइटी का अध्ययन करिए। और इसी में दोनों के बीच में मतभेद होता था।
यहाँ पे जीएस घुरिये ने कहा कि श्रीनिवास कभी शांत नहीं बैठे। ऑक्सफोर्ड से भी उनके पास 2 साल के पीरियड में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा पत्र उनके आते थे जो बताते थे, अपनी प्रोग्रेस के बारे में चर्चा करते थे। फिर ब्राउन का रिटायरमेंट हुआ 1946 में। उसके बाद वहां पे उनकी जगह आए इवांस प्रिचार्ड और एमएन श्रीनिवास ने इवांस प्रिचार्ड के साथ में अपना डीफिल का काम पूरा किया। इवांस प्रिचार्ड ने इनको लेक्चर की नियुक्ति भी दी थी ऑक्सफोर्ड में, लेकिन होम सिकनेस के कारण काफी लंबे समय से बाहर थे, तो वो वापस इंडिया आ गए और व्याख्याता का पद उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद इन्होंने शुरुआत करी कि कहीं नौकरी मिल जाए। इसी बीच में बंबई विश्वविद्यालय में रीडर का एक पोस्ट निकली थी, उसके लिए आवेदन किया। जैसा कि एमएन श्रीनिवास ने अपनी बायोग्राफी में बताया है, एएम शाह ने भी बताया है अपनी किताब में, इसका उल्लेख किया है कई जगह है कि इनकी नियुक्ति में बहुत ही विवाद हुआ। बंबई विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर होते थे उस समय जस्टिस एनएच भगवती। घुरिये के शिष्य थे, घुरिये के अंडर में पीएचडी की है, लेकिन घुरिये से वैचारिक मतभेद था। जब इन्होंने रीडर के लिए वहां एप्लीकेशन दी, अप्लाई किया, उस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी बनी थी वाइस चांसलर एनएच भगवती थे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे स्वयं इनके गुरु घुरिये, डीपी मुखर्जी और बीएस गुहा। 2 एक्सपर्ट थे और हेड घुरिये बैठे थे। ये तीनों एक्सपर्ट घुरिये, डीपी मुखर्जी, बीएस गुहा, केएम कापड़िया को बनाना चाहते थे रीडर, लेकिन वाइस चांसलर जस्टिस एनएच भगवती एमएन श्रीनिवास को बनाना चाहते थे। इस नियुक्ति में बहुत विवाद हुआ और ये गवर्नर जो कुलाधिपति होते हैं उनके पास ये मामला गया। गवर्नर कुलाधिपति ने एक्सपर्ट की राय को महत्वपूर्ण दिया। बोले सिलेक्शन कमेटी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट महत्वपूर्ण होता है, वाइस चांसलर हेड जरूर होता है सिलेक्शन कमेटी का, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय ही सर्वोपरि होती है। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय के आधार पर केएम कापड़िया को रीडर बना दिया, घुरिये जी नहीं बने। क्योंकि इससे स्पष्ट चलता है कि वैचारिक मतभेद जो घुरिये और एमएन श्रीनिवास के बीच था वो यहां पे उभरा। ये नियुक्ति में नहीं हुआ। फिर वाडिया जो इनके गुरु थे मैसूर में, बड़ौदा में साईजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में प्रो वाइस चांसलर थे, वो इनको बड़ौदा में लेके आए और उन्होंने एक पत्र लिखा हंसा मेहता और राधा कृष्णन के थ्रू। प्रख्यात शिक्षा शास्त्री थे राधा कृष्णन, उनके हाथ से पत्र लिखवा के हंसा मेहता को लिखा कि ये एएम श्रीनिवास है, इसको यहाँ पे सोशलॉजी डिपार्टमेंट उस वक्त ओपन किया जा रहा था, खोला जा रहा था साईजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, इनको रखा जाए। यहाँ पे फिर इनके साथ एक विवाद खड़ा हुआ। बड़ौदा में जो पोस्ट निकली थी प्रोफेसर की, उसके लिए जो सिलेक्शन कमेटी बनी थी और जो आवेदन करता थे एमएन श्रीनिवास के साथ में प्रख्यात समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी और केवल मोटवानी। अन्नामलाई में थे केवल मोटवानी, बाद में जबलपुर में भी रहे वो, यहाँ पे भी उन्हें डिपार्टमेंट के हेड थे। और राधा कमल तो हम सभी जानते हैं लखनऊ में थे, तो वो इनके कंपटीटर थे। लेकिन यहाँ वाडिया और हंसा मेहता की जोड़ी ने काम किया और इनको प्रोफेसर बनाया गया। अकेले टीचर थे 1951 में बड़ौदा में, और वहां पे उस वक्त ज्यादा था नहीं करने के लिए, तो ये बीए की क्लास ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे श्रीनिवास ने एक नया प्रयोग किया। जो पाठ्यक्रम मुंबई विश्वविद्यालय से बड़ौदा जुड़ा हुआ था, तो मुंबई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को नकार दिया, जीएस घुरिये को नकार दिया, और रेडक्लिफ ब्राउन को नकारा, समकालीन समाजशास्त्री सबको अलग करा इन्होंने, और एक नए सिरे से एरवेलियन एरवेर और इवांस प्रिचार्ड, ब्राउन के भी इनने थ्योरीज नहीं रखी और नए तरीके से करा। इनके पढ़ाने का ढंग बड़ा अलग था। बताते हैं एएम शाह कि इनकी क्लास में 2 छात्र थे, इंदु भाई शैलेट और एएम शाह। बोले मैं खुद था, हम लोग 2 लोग थे। इंदु भाई शैलेट तो रेगुलर क्लास आते नहीं थे, मैं ही क्लास अटेंड करता था। कभी क्लास इनके घर में लगती थी, कभी लाइब्रेरी में लगती थी, अभी क्लासरूम में। उस वक्त
आज भी टीचर को 50, 60, 100 बच्चे जब होते हैं, टीचर मंत्रमुग्ध होकर पढ़ाता है। लेकिन एमएन श्रीनिवास सिर्फ 1-2 बच्चों में ही क्लास पढ़ाते थे। बोले उस वक्त हम लोग के सामने एक संकट था, ये हम शाह कहते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, पाठ्यक्रम नहीं है, परीक्षा कैसे होगी। इसमें उन्होंने कहा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो तुम पढ़ रहे हो, उसी में परीक्षा होगी और आप चिंता मत करिए। तो एम शाह ने बताया ऐसे हमारा बीए हुआ, एमए हुआ। बड़ौदा में वो बताते हैं कि ये बैचलर थे, बैचलर लाइफ इनकी बहुत अच्छी थी, एक अच्छे बैचलर के रूप में इनकी गिनती थी कैंपस में। वहाँ कैंपस में कुछ साउथ इंडियन महिलाएं भी थीं, तो इनके लिए कुछ रूमर्स उड़ी, इनके अफेयर्स की हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने तंजौर के ब्राह्मण, तमिलनाडु तंजौर के एक ब्राह्मण परिवार की रुक्मणी, जिसे कि रुक्का कहते हैं, उससे इन्हें शादी की। इनकी 2 बेटी हैं, एक बड़ौदा में हुई थी लक्ष्मी, और बाद में जब दिल्ली में आए तो दूसरी बेटी इनकी तुलसी दिल्ली में हुई। 1958 में दिल्ली में आप आए, एक लंबा समय बड़ौदा का डिपार्टमेंट स्टेब्लिश करने के बाद दिल्ली आए। 1959 में दिल्ली में ज्वाइन करा, 12 साल दिल्ली में रहे और विभाग को, इनने संस्था को बहुत स्थापित किया काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी रिसर्च की, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन निकाले, काफ़ी लेख लिखते थे, संस्कृताइजेशन, ब्राह्मणीकरण, ये सारी अवधारणाएं इनकी इसी दौर में निकली। फिर इसके बाद दिल्ली से आए थे इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक्स चेंज, ISEC बेंगलोर में 1972 में एक डिपार्टमेंट स्थापित किया गया। वहाँ के वाइस चांसलर वायर ने इनको बुलाया, डिपार्टमेंट स्थापित किया और काफ़ी प्रख्यात। देखिए, इनको संस्थाओं को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। अध्ययन इनका मैसूर, बम्बई, ऑक्सफोर्ड में हुआ। अध्यापन कार्य उन्होंने ऑक्सफोर्ड में किया, बड़ौदा में किया, दिल्ली में किया और बेंगलोर में किया। एक कई जगह इन्होंने अध्ययन किया और लगातार समाजशास्त्र को नई नई दिशाएं दी। इनका मुख्य विषय था समाजशास्त्री अध्ययन में, जो इन्होंने करा रिलीजन, विलेज, कम्युनिटी, कास्ट, सोशल चेंज और मैथोलॉजी। इन विषयों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। इनके अध्ययन के 2 आधार इन्होंने लिए, एक पुस्तकी, जिसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, पुस्तकी आधार पे इन्होंने अध्ययन किया, और दूसरा क्षेत्रीय दृष्टिकोण था इनका। ब्राह्मणीकरण जो है इनका क्षेत्रीकरण की अवधारणा थी, ब्राह्मणीकरण को बाद में इन्होंने संस्कृताइजेशन पे चेंज किया। इनके अध्ययन को अपन अगर देखें, ग्रामीण अध्ययन किया, गांव का अध्ययन किया। ये कहते थे गांव जो है भारतीय समाज और सभ्यता का सूक्ष्म प्रतिबिंब है। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा ब्राह्मणीकरण से संस्कृतिकरण में आई, उसमें इन्होंने दिया कि निम्न जातियां, आदिवासी या अन्य समूह, विशेष रूप से द्विज, अपर कास्ट, द्विज जातियों की परंपरा, उनके संस्कार, विश्वास, जीवन शैली, विचारधारा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती, उनके जैसा बनती। ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, ये हर समाज में चलती है। जाति को वो एक विभाजनकारी व्यवस्था मानते थे। उनका कहना था प्रत्येक जाति कई उपजातियों में विभाजित है। इनकी एक और अवधारणा है प्रभु जाति की, डोमिनेंट कास्ट। ग्राम समुदाय इन्होंने कहा था, जो रंपुरा का अध्ययन करके इन्होंने बताया, कुर्द जातियों का अध्ययन करके, कि ग्राम समुदाय प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट पर आधारित होता है। यहाँ कई छोटी श्रेणीबद्ध जातियां भी अपने भूमि आधिपत्य, ग्रामीण मामलों में राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रभुत्व जमाती हैं। गांव में प्रभुत्व रहता है, इसलिए उनको प्रभु जाति कहा गया। एक इनकी अवधारणा है पाश्चात्यकरण की। एमएन श्रीनिवास ने कहा कि ब्रिटिश राज में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधारों का प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में ब्रिटेन के, यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों को प्रवेश कराया, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी आज भी भारत में वो यूरोपियन राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार हैं। ये पाश्चात्यकरण की बात की। क्षेत्रीकार इनका मुख्य वो था, अध्ययन का मूल क्षेत्रीकार। जितना अच्छा इन्होंने किया उतना किसी भी समकालीन समाजशास्त्री ने नहीं किया। संरचनात्मक, उपागम, बृहत, लघु अध्ययन, ये इनके कुछ खास हैं। और एमएन श्रीनिवास जो हैं, हम सभी जानते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा बीए से लेके एमए सब जगह चलती है। ग्रामीण अध्ययन इनका है,
आधुनिकीकरण पर अध्ययन किया, धन पे इन्होंने अध्ययन किया। ये अलग अलग हैं इनके अध्ययन है। एम शाह इनके स्टूडेंट थे, शैलेट इनके स्टूडेंट थे। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं इनके जो आज भी, जिनका नाम समाजशास्त्र में प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्र थे। 16 नवंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था मैसूर में और 30 नवंबर 1999 को बेंगलोर में आपका निधन हुआ। ये मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास को मैं शत नमन करता हूँ, क्योंकि भारतीय समाजशास्त्र की प्रथम पीढ़ी के एक माइलस्टोन हैं, एक ऐतिहासिक पुरुष हैं समाजशास्त्री, जिनकी एक लंबी विरासत है। ये विरासत के लिए वीडियो उनकी विरासत के लिए मैं समर्पित करता हूँ।